सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी की कक्षा में प्रवेश करते हैं। एक बार आप लोगों का हिंदी कक्षा में फिर से स्वागत है। और जिस तरह से कल हम लोग पढ़ चुके थे आपका 33 हिंदी पाठ्य पुस्तक से ये सूरदास द्वारा विरचित पद भाग 1, आज हम लोग पढ़ेंगे पद भाग 2। और इस पद भाग 2 में जहाँ गपियों की व्यवस्था का मनोहारी वर्णन है, यहाँ पर जहाँ गपियाँ अपने मन की व्यवस्था को उद्धव के पास कहने के लिए विवश होती है। व्यवस्था बताती है कि हम तो कृष्ण के दीवाने हैं, उनके प्रेमी हैं, लेकिन हम अपने मन की व्यथा किसके पास जाकर कहें ना। आइए अब गपियाँ उद्धव से क्या है ना विनती करती है, उनसे क्या रिक्वेस्ट करती है, हम लोग सूरदास की इस पद के माध्यम से पढ़ते हैं। देखो ये भ्रमर गीत जो है वास्तव में इतना सुंदर सूरदास जी ने लिखा है कि ये गीत जैसा भी बन जाता है। और हर कोई, विशेष करके अगर कहा जाए तो जहाँ ब्रजभूमि है ना, ब्रजभूमि की तरफ इसको सूरदास के ये कविताओं को लोग गीत की तरह गाते हैं। आइए उनका ये कविता हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? मन की मन ही माझ रही। देखो गपिया उद्धव से कहती है अपनी मन की व्यथा है ना, कहे किसके पास। क्या लिखती है? मन की मन ही माझ रही, है ना। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही मन की मन ही माझ रही। फिर आप देखो, मन की मन ही माझ रही, है ना। गपिया उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे मन की जो व्यथा है, हम अपने मन की व्यथा किसी के पास कह नहीं सकते हैं। ये मन की व्यथा हमारे मन के बीच में ही ठहर जाती है। क्यों ठहर जाती है? क्योंकि कहिए जाए कौन पे उद्धव। उद्धव से प्रश्न करती है कि कहो उद्धव, हम अपने मन की व्यथा कौन पे। कौन पे का मतलब होता है किसके पास। पे मतलब पास, किसके पास। यहाँ पर पे लिखा है, ठीक है ना। पे का मतलब होता है पास। उद्धव से कहती है कि सुनो उद्धव, हम अपने मन की व्यथा किसके पास जाकर कहें। किसी के पास कहने को बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारी जो मन की व्यथा है, ना ही परत कही, ना ही परत कही मतलब परत मतलब परत, परत का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है, या बनना, ठीक है। क्या होता है? पढ़ना या बनना। हमारी मन की व्यथा ही कुछ ऐसी है जो किसी के पास कहने को बनता ही नहीं है, कहने को पड़ता ही नहीं है। हमारे मन की व्यथा किसी के पास कहने के लायक नहीं है। कौन बोल रही है? गपिया। किसको? उद्धव को। फिर क्या कहती है? देखो, अवधियो धार आस यवन की, अवधियो धार आस यवन की, तन मन बेथा सही उद्धव, है ना। मन की मन नहीं माझ रही, है ना। मन की मन ही माझ रही। क्या बोल रहे हैं? अवधि आधार आस आवन की। गपिया कहते हैं कि देखो उद्धव, हमारे जीवन में यदि किसी का आशा बचा है, और अगर हम जिंदा हैं, तो हमारा एकमात्र आस है। आस का मतलब क्या हो गया? आशा, है कि नहीं। आस का मतलब क्या हो गया? आशा। क्या आशा है? एकमात्र आशा कृष्ण के आवन की। आवन की मतलब आने की, है ना। आवन का अर्थ क्या हो गया? आने का, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि गपिया उद्धव से कहती हैं कि देखो उद्धव, जब कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए, तब हमसे वादा करके गए थे। क्या वादा करके गए थे? कि हम लौट कर आएंगे, बोले थे। लेकिन हुआ क्या? वो लौट कर जो आएंगे हमें बलकर गए, कहकर गए हैं। हमारे जीवन का आधार केवल उनका वही आने का आशा बचा हुआ है। अभी भी हमारे मन में संकल्प और विश्वास है कि कृष्ण आएंगे,
और हमसे कृष्ण की मुलाकात हो जाएगी। बस इसीलिए हम जिंदा हैं। और अगर कृष्ण नहीं आते या उनका वो आशा हमें दिया हुआ नहीं रहता तो हम जिंदा नहीं रह सकते। व्यवस्था बताती है कि सुनो उद्धव, हमारे तन में और मन में बहुत कष्ट और पीड़ा उठाना पड़ रहा है। हमें अपने तन और मन में बहुत ज्यादा पीड़ा उठाना पड़ रहा है। वो पीड़ा किसकी है? कृष्ण के आने की, कृष्ण के विरह का। लेकिन इस पीड़ा को हमने अपने तन से भी सह के रखा है और मन से भी सह के इसलिए रखा है कि कृष्ण ने हमें आने का वादा किया है कि नहीं। अब क्या है देखो, लिखते हैं कि अब ये निजोग संदेश सुनी सुनी, क्या लिखते हैं देखो, जोग संदेश। जोग संदेश किसको बोलते हैं? कभी कभी गांव घर में भी लोग कहते हैं कि योग, योग का मतलब होता है मनुष्य को मोहनी देने वाला चीज होता है। उसको जिसको दे दिया जाता है ना, वह आदमी उसको प्राप्त करने या खाने के बाद किसी के प्रति एक मोह टाइप का उनका जग जाता है, उसको जग मोहनी कहते हैं। वो जगमोहनी कभी कभी मनुष्य के दिमाग को पागल बना देता है ना। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि देखो उद्धव, हम लोग तो केवल कृष्ण के आने की आशा से अब तक तन मन की व्यथा को सहते हुए जिंदा थे। हम सोच रहे थे कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। उसने क्या लेकर भेजा? ये जोग संदेश हमें देखकर भेजा है। ये जोग संदेश क्या करेगा? हमारे मोती को चक्कर में डालने वाला है, हमारे दिमाग को चकराने वाला है ना। अब आपके द्वारा, आपके माध्यम से कृष्ण के जोग संदेश को सुनी सुनी, जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, ये जोग के संदेश को सुन सुन के क्या हुआ हमारा? न बोलता है कि विरोहिनी विरोह दही। हम तो ऐसे ही जीवन में विरोहिनी बने हुए हैं। हम गोपियां विरोहिनी है कृष्ण का। विरोहिनी का मतलब क्या होता है? किसी के, है ना, विरोहिनी। देखिए, विरोहिनी का अर्थ होता है विरोहिनी। इसका अर्थ होता है कि जब प्रेमिका का प्रेमी से बिछुड़ जाने के फलस्वरूप है ना, फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला पीड़ा, ठीक है, इसको पीड़ा कहते हैं। तो विरहिणी का मतलब क्या हुआ? कि प्रेमिका का प्रेमी से बिछुड़ हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पीड़ा को विरोह पीड़ा कहते हैं, ठीक है। तो गोपियां कहती है कि देखो उद्धव, हम तो विरोहिणी है ही हैं, और विरोहिणी होने के कारण हम पहले से विरोह के दुख में जल रहे हैं। लेकिन अब कृष्ण ने जोग संदेश जो हमें दे के भिजवाया है, इस जोग संदेश को सुनकर हमारा विरोह की अग्नि और ज्यादा जल उठी है। ये विरोह की अग्नि में हम ऐसे ही झुलस रहे हैं, और जैसे ही कृष्ण के विरोह का संदेश या जोग संदेश को सुने, हमारा विरोह अग्नि और धधक उठी है। इसको जोग संदेश बता दिया है। गोपियों के नजर में ये कृष्ण का संदेश जोग संदेश है। जोग संदेश जो लोगों के दिमाग को चक्कर में डाल देता है। अब गोपियां उद्धव से विनती करती है। क्या विनती कर रही है? चाहती हूँ तुम, है ना, जुहारी जितही है, चाहती हूँ तुम गुहारी जितही तैं, ऊत है धार बही, मन ही माझ रही, हाँ मन की मन ही माझ रही। क्या कहती है? हम गुहार करते हैं उससे, हम आपसे गुहार करते हैं। गुहार करना मतलब क्या होता है? विनती करना, है ना, गुहार करना। ये ब्रज भाषा है। क्या भाषा है? ब्रज भाषा। गुहार का मतलब होता है विनती। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बोलो, रिक्वेस्ट, है कि नहीं? हम विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? कि ये जो जोग संदेश तुम हमारे लिए लेके आए हो, है ना, जितो ही जहां से तुम लेके आए हो, उत है धार वही। तुम एक काम करो, इसको धरकर उधर ही तुम बहा के ले जाओ। इसे धरो और अच्छी तरह से सिरधार्य करके उसी के पास ले जाओ जिसने तुम्हें ये जोग का संदेश देकर भेजा है। किसने कहा? ठीक है। फिर क्या बोलती है? सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही
क्यों मर ज्यादा न लही, मन की मन ही माझ रही, हाँ मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ उद्धव से विनती करती हैं और सूरदास जी अपने पद के माध्यम से लिखते क्या हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों। सूरदास जी कह रहे हैं, है ना, उद्धव से गोपियाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमें धैर्य धारण करने को कह रहे हो और हमने भी धैर्य धारण धर के रखा था, लेकिन अब धैर्य धारण करने का समय नहीं रहा। अब हम धीरज क्यों धरे, क्यों नहीं धरे? क्योंकि मर्यादा नो नहीं, अर्थात प्रेम की मर्यादा के नहीं रहने की बात यहाँ कर रही है। प्रेम का मर्यादा क्या है? प्रेम का मर्यादा यह है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को वचन देकर जाता है तो उससे मिलने के लिए आने का, तो वो भूल जाता है किसी दूसरे के माध्यम से संदेश भेजवाना, ये प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन है। तो कृष्ण ने यहाँ क्या किया, स्वयं गोपियों के साथ मिलने के लिए नो आकर उद्धव के माध्यम से जो संदेश भिजवाया, ये प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए गोपियों ने कहा है कि मर्यादा नो नहीं, ठीक है, यहाँ मर्यादा के नहीं रहने की बात बताई गई है। अब देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न बनता है, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के क्या व्यंग निहित है। देखो भाग्यवान क्यों कहा है, गोपियों को, है ना, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे व्यंग ये निहित है कि सचमुच में कृष्ण जैसे प्रेम के शिरोमणि, है ना, प्रेम के तत्व को जानने वाले व्यक्ति के साथ रहकर भी उद्धव ने प्रेम के महत्व को समझा नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए उसकी इस व्यवस्था पर उन्हें हंसी आती है और व्यंग्यवानों से उससे कहा कि तुम भाग्यवान हो, अर्थात सब कुछ उपस्थित रहने के बावजूद भी यदि उसके विषय में उस रस को नहीं जान पाता है तो उसे व्यंग्य वचनों में भाग्यवान बोला जाता है। इसलिए गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, ठीक है। अब देखिए उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उसका व्यवहार कैसे है, तेल लगी हुई गगरी, जल में ठहरा हुआ क्या पुरैली के पत्ते के साथ, है ना, इत्यादि के साथ किया गया है, ठीक है। और जैसे तीसरा प्रश्न है, देखो गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव का उदाहरण दिया। उद्धव को क्या 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 उदाहरण दिया। पहला उदाहरण दिया कि उद्धव तुम वो गदरा हो जिसको तेल लगा देने के बाद अगर पानी में डुबोते हैं तो वो उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं पड़ता है। और उद्धव दूसरा उदाहरण दिया कि उद्धव तुम वो कमल के पत्ते हो जो जल के अंदर ही रहता है, लेकिन जल में डुबा के उठा देने के बावजूद भी जल का एक बूंद भी उसके शरीर में दाग तक नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से तुम कृष्ण के प्रेम के सागर में डूब करके भी तुम्हें कृष्ण के प्रेम का दाग थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ, यही बताया है कि नहीं। उद्धव द्वारा दिए गए जोग के संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। देखो ये चौथा प्रश्न है। तो देखो घी अग्नि जब जलती है तो ऐसे ही धधकती है, लेकिन आग में जैसे ही ऊपर से घी डाल दिया जाता है तो उसकी ज्वाला और भी ज्यादा धधकती है। ठीक उसी तरह से ये गोपियां कृष्ण के विरह में पहले ही बड़ी दुखित थी, उनका मन विरह की अग्नि में जल रहा था, लेकिन उनके जीवन का एक ही आधार था कि कृष्ण लौटकर आएंगे। अब स्वयं लौटकर नवाकर जब गोपियों के माध्यम से उसने जोग संदेश भिजवा दिया तो उनका दुख और दुगुना जल उठा। ये लोग मानो धधकती आग में घी डालने के समान है, ठीक है। अब देखिए मर्यादा नौ लही, 5 नंबर प्रश्न है। देखो मर्यादा नौ लही के माध्यम से कौन से मर्यादा के नहीं रहने की बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पर मर्यादा नौ लही के माध्यम से प्रेम के मर्यादा के नहीं रहने की बात कही गई है, ठीक है। ये 5 नंबर तक अभी हम लोग का पढ़ाई हुआ है और ये 5 प्रश्नों का उत्तर कल तुम लोग घर से बना के लाना है, ठीक है। आज की कक्षा यहीं पर विरमित है।